हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 2 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके हाजिर हो गई हूं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसने बनाया है। तो इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। और दोस्तों, चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतैन बांध कि पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। तो दोस्तों, अभी हमने चीन के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम चीन के स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि चीन की राजधानी क्या है तो बीजिंग है, और यहाँ की करेंसी क्या है तो रेनबी है, और राष्ट्रपति कौन है तो यानी दोस्तों चीन के राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा के लिए पहला अपना अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 लॉन्च किया है। तो दोस्तों, किसने किया है तो चीन ने किया है, और चीन ने चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन चुका है। और इसके अलावा चीन विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी किया है। साथ ही साथ चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है। और दोस्तों, टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्ज सुविधा शुरू की है, और चीन ने वायरस विज्ञानी शी झिंगली को सम्मानित किया है। और इसके अलावा चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है, और ईरान और चीन ने 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। और दोस्तों, चीन ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा किया है। साथ ही साथ फोरस ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन जो है 2021 का आयोजन चीन में हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है सैफाली वर्मा। जी हाँ दोस्तों, सैफाली वर्मा जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी है, जो कि दोस्तों ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी। तो इसका सही आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी। और दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करके लॉन्च करेगी। और इसके अलावा दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अगर आपसे पूछता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई तो 1975 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में है। तो हमारा अगला प्रश्न है ITAT द्वार का फाइलिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ITAT द्वार का फाइलिंग पोर्टल जो है वो रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है तो ITAT के दिन प्रतिदिन कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि IFUNA के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, शंभुनाथ श्रीवास्तव जो है वो IFUNA के नए चेयरमैन बने हैं, जो कि दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है अतुल कश्यप। जी हाँ दोस्तों, अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत जो है वो नियुक्त किया है। तो दोस्तों, अभी हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है तो वाशिंगटन DC है, और मुद्रा क्या है तो अमेरिकन डॉलर है, और राष्ट्रपति कौन है तो जो बाइडेन है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचड़े का निर्माता जो है वो अमेरिका बन चुका है, और मैक ब्राइट अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। और अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। और दोस्तों, मलाल यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास कर दिया है।
और इसके अलावा भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप जो है वो रवाना की है। साथ ही साथ अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है और अमेरिका ने H-1B बीच पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को आयोजित किया है और साथ ही साथ अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है भूटान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना लाइसेंस के आलू आयात की मंजूरी दे दी है। और सरकार के इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी। अगर बात करते हैं भूटान के स्टैटिक जीके की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की करेंसी नगुल्त्र है और प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। और इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के एक कोर्ट ने किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दे दिया है? तो इसका सही आंसर है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने टिकटॉक चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों अभी हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम पाकिस्तान के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है और पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया गया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। और दोस्तों पाकिस्तान में फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और पाकिस्तान ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीकों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान देश के बीच में स्थायी सिंधु आयोग 116वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है और फीफा में पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमान के लिए 15 माह की जेल सुनाई गई है? तो इसका सही आंसर है जैकब जुबा। जी हाँ दोस्तों, जैकब जुबा को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति यानी जैकब जुबा को अदालत की अवमान के लिए 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। और दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत में भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति यानी जैकब जुबा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों आइए हम दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है प्रिटोरिया और प्रशासनिक राजधानी जो है वो ब्लूमफोंटी है और न्यायिक राजधानी केप टाउन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की करेंसी जो है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है और राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में पोषण सुधार हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। तो दोस्तों अभी हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम उड़ीसा के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा में 10 है और विधानसभा में 147 है। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया है और बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ जो है वो उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो माफ कर दिया है और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी जो है वो उड़ीसा करेगा। साथ ही साथ उड़ीसा ने मोर छठुआ और ई कलिका ऐप भी लॉन्च किया है। और दोस्तों भारत के पहले विश्व कप केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। और दोस्तों उड़ीसा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण भी कर लिया है। और उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य को दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है और उड़ीसा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका दिया गया है और उड़ीसा ने 14 दिन का मास्क अभियान भी शुरू किया है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 30 जून को।
जी हाँ दोस्तों, 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है और विश्व सोशल मीडिया दिवस का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे उभरा और इसके बारे में सभी को बताया जा सके। और विश्व भर में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपका यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो फिक्स होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपका मिनी एग्जामिनेशन की डिटेल्स, नोट्स, PDF सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे IQ मेंटल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।